स्वागत है आपका टिकर अपडेट्स के नए सेगमेंट में। चलिए देखते हैं वह 5 स्टॉक जो अपने ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी। पहला स्टॉक टाटा पावर कंपनी, जो पावर सेक्टर का एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में से एक है, जो एक लार्ज कैप कंपनी के अंतर्गत आता है और ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। ये भली भांति हम लोग जानते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,000 करोड़ है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें रैली आने के कारण क्या लेटेस्ट न्यूज रहा है, जिसके आधार पे हम इनको पॉजिटिव वे में लेके अगर ब्रेकआउट आता है या आ गया है तो हम उसमें पोजीशन क्रिएट कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला न्यूज जो इनके रैली का कारण है वो है क्रिसिल रेटिंग। क्रिसिल आप जानते हैं वन ऑफ द वैल्यूएबल कंपनी में से एक है, जो रेट करता है डिफरेंट कंपनीज को, बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। क्रिसिल का रेटिंग आया है टाटा पावर के लिए यह कि टाटा पावर का जो रेटिंग था वो था AA स्टेबल, और उसको अब अपग्रेड किया है क्रिसिल, वो किया है AA पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उनके लिए। दूसरा उनके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो अभी सतलज जल विद्युत निगम के साथ जो एक प्रोजेक्ट था FDRA प्रोजेक्ट, उसमें लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 200 मेगावाट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। मार्केट में जब ये न्यूज आता है तो ये कितना पॉजिटिव हो सकता है ये बात आप जान रहे हैं, और ये क्या पॉजिटिव दिख रहा है ये आप देखिए। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज यहाँ से रैली जो लिया है अपना, वो SMA 21 से जो अपना सपोर्ट लिया है वो रैली। दूसरा पॉइंट ये है इसके जो न्यूज के पीछे कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कमीशन जो है वह ग्रांट्स एक्सटेंड कर दी है टाटा पावर का 5 साल, और जो वो पावर सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, कहाँ पे, टोम्बई रीजन में। टोम्बई रीजन में पावर सप्लाई कर रहा था टाटा पावर, उनका जो 5 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के द्वारा। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड करके, वह कंपनी 1.4 गीगावाट कैपेसिटी को क्रॉस कर दी है ग्रुप कैप्शन में, प्रोजेक्ट में, और ये पिछले 7 महीना में किया है। पहले का जो उनका उपलब्धि है उसको छोड़ के बात किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें उनको प्रेरित कर रहा है कि वो एक रैली को अपना शुरू करें। इनका टेक्निकल्स देखें, 52 वीक हाई पे अभी चल रहा है, जो आज ही शायद ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखें डे में देखेंगे, ये रहा टाटा पावर, आप इनका चार्ट देखेंगे तो ये अपना 52 वीक हाई को आज क्रॉस किया। इनका पहले 52 वीक हाई था 276, जिनको आज क्रॉस किया है, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम पीछे आया हुआ था सितंबर में, अब उसके बाद आ जाए तो आप कल जैसे ही अगर ये है तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 10% का, ठीक है। स्विंग में कोई स्टॉप लॉस लेके चलना होता है, ये भली भांति आप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे या आप यही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे, अब टाटा पावर के बाद जो दूसरे हम कंपनी के बारे में बात करना चाहेंगे वो है रेडिको खेतान, जो इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है, जो अल्कोहल सेक्टर की एक कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ है, और यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। यह इसलिए भी अभी न्यूज में है और अपने ब्रेकआउट पोजीशन पे है क्योंकि इनके पीछे का जो रीजन है ये बहुत दिलचस्प है। ये अभी तो कुछ दिन पहले नए कलर का और नए फ्लेवर का वोडका लॉन्च किए, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड कंपनी है, आपको पता है अल्कोहल सेक्टर में ये अपना वर्क करती है। मैजिक मोमेंट्स इनका ब्रांड है, वो एक पिंक वोडका ब्रांड न्यू लॉन्च, एक न्यू फ्लेवर लॉन्च किए हैं, जो अभी यूपी, राजस्थान और असम में ही अवेलेबल होगा, और अगले क्वार्टर से शायद बाकी स्टेट में रिलीज होगा। इनका दूसरा न्यूज ये है जो अभी आया हुआ है, वो है क्वार्टर रिजल्ट, जो अभी सितंबर का रिजल्ट आया 2023 का, ठीक है, वो है 925 करोड़। ईयर ऑन ईयर से इनका क्वार्टर, यानी पिछले साल इसी मंथ में सितंबर 2022 में इनका पूरी था 761 करोड़। अभी चर्चा में आया जब वो मीटिंग्स वगैरह शुरू हुई तो, ठीक है, और जब ये दूसरा फ्लेवर लॉन्च किया तो, ठीक है, और वो है जो अभी इन्वेस्टर मीट होने वाला है, जो इन्वेस्टर मीट इनका सीरीज लगा पड़ा है, ठीक है, लगा हुआ है जो इन्वेस्टर मीट,
बहुत अच्छा खासा एकदम है। ठीक है, अभी अलायंस ग्लोबल्स जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है उनके साथ है। ठीक है, 6 तारीख को होना है। जो आज के थर्सडे के जो फाइलिंग हुई है उनमें वो बीएसई को अपना एक्सप्रेस किए हैं कि 6 दिसंबर को अलायंस ग्लोबल हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ इनका मीटिंग है। 5 तारीख को है एबीआरडीएन इंडियन इन्वेस्टमेंट के साथ, बीएनके सिक्योरिटीज के साथ 30 नवंबर को जो हो चुका। ठीक है, और बारका कैपिटल 4 दिसंबर को है। ये 5-6 इन्वेस्टर के साथ इनका 5-6 इन्वेस्टर के साथ इनका मीटिंग है जो अभी इनका लगा हुआ है। और हो सकता है कि यह इन्वेस्टर मीट्स से इनका कुछ पॉजिटिव न्यूज आए अच्छा खासा, और जिसमें रैली को ये और फिर से फॉरवर्ड करे। ये सभी बातें तो हो गई इनकी, जो इनके बैकग्राउंड है और जो इनके न्यूज है जो इनके इर्द गिर्द चल रही है। लेकिन अब हम आते हैं इनके पोजीशंस के बारे में, जो इनका भाव है मार्केट में उनके बारे में कि वो क्या कर रहा है। आज का इनका क्लोजिंग प्राइस है 1572 रुपए, और 52 वीक हाई है वो है 1592। और हमको लग रहा है आज ही वो तोड़े हैं 1592। हाँ, आज ही वो टूटा है 1592। तो ये अपने 52 वीक हाई पोजीशन पे हैं। मेरा जो राय होगा वो ये होगा कि अगर ये वहां जाके कंसोलिडेट करे 1 से 2 दिन, अगर वहां इसके बाद अगर वो ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट या वो सस्टेन वहां रुकते हैं, आगे कंसोलिडेट करते हैं, तो आप वहां अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इस लिस्ट के तीसरे कंपनी पे, जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी। ठीक है, जिनका जो वन ऑफ द हाई प्रोमिसिंग कंपनी में से एक है आरवीएनएल आईआरएफसी के बाद, वो है इरकॉन इंटरनेशनल, जिनका मार्केट कैप 15,998 करोड़ है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रेलवे के बैकबोन के तौर पे काम करती है। यह गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। ये आप एक अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट बैक्ड करती है, ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कि ये इतना मतलब अजब तरीका से ये पागल क्यों हुआ। पहले आप चार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये पिछले 52 वीक में ये एक अलग रैली दिखा रहा है। ठीक है, जब से वो मोदी जी अपना एक प्यारा सा भाषण दिए हैं अपना संसद में, तब से ये एक अलग जोन में जा रहा है। जितने भी सरकारी कंपनी है उनमें से एक ये भी है। अगर 52 वीक में देखें इस कंपनी की रैली के बारे में बात करें, तो ये पिछले 6 महीना में 113% दिए अपने इन्वेस्टर को, और एक साल में 190%। इसमें लालच में नहीं आना है। ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है उस पर डिसीजन लीजिए, लेकिन ये आपको एक डाटा बता दिए जो अभी ये दे के गई है, क्योंकि हम लोग जो पास्ट होता है उसी को लेके हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन तो ये आपको रैली भी है, बबल भी है, क्या है ये तो आपको समय के साथ पता चलेगा बबल है कि नहीं है, कि या ये जेन्युइन रैली है। अब इसके पीछे का जो न्यूज है जो अभी लेटेस्ट चल रही है, और ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो ये न्यूज क्या किसको कितना लगता है ये देखने की जरूरत है। कौन कौन न्यूज है आपको पता होगा कि भारत सरकार श्रीलंकन गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी कुछ दिन पहले, जब वो श्रीलंकन अपना क्राइसिस पे चल रहा था। तो उसी लाइन ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इरकॉन इंडिया को एक कॉन्ट्रैक्ट दी थी, जिनको रेलवे लाइन क्रिएट करना था, बिछाना था। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माहो जंक्शन से अनुराधापुरम तक, जिस कॉन्ट्रैक्ट को इरकॉन ने एग्जीक्यूट कर दिया है। यह एक पॉजिटिव न्यूज है उसके लिए, क्योंकि वो भली भांति अच्छे से किया है, और ये चीज ग्लोबल मार्केट में इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा जाएगा, और ये इरकॉन इरकॉन के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है ये चीज। और ये इनका असर इरकॉन पे पड़ेगा, जो एफआईआई और डीआईआई की नजर में पड़ेगा, और इन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट ही किए हुए रेलवे में, तो ये भी एक छोटा सा भी मैसेज इनके लिए मैंने रखता है। दूसरा देखते हैं। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज किया है, और ईयर ऑन ईयर सितंबर क्वार्टर का जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इनका रहा है वो है 250 करोड़, जो कि 43.95% है पिछले साल के इसी महीना के क्वार्टर से।
पिछले साल 174.18 करोड़ था सितंबर 2022 का, और इसी साल सितंबर 2023 का 250 करोड़ है, जो कि 43.95% की वृद्धि है। और ये बहुत बड़ा न्यूज है इनके लिए। तो ये सभी बातें जो इनको, और आप एक चीज अगर आप टेक्निक आप ध्यान देंगे एक बार चार्ट पे, तो ये अपने 52 वीक हाई जोन पे आई और ये वहां पे तो अगर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, जब ये अपने लेवल को जब ये तोड़ेगी, तब यहाँ जब क्लोजिंग देगी और आप यहाँ वो छोड़, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार लेने के बाद आपको यह स्टॉक बेनिफिट ही नहीं। कोई भी स्टॉक आप या तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं, नहीं तो आप आगे ट्रेल कर सकते हैं अगर वो आपके लेवल पे गई हो या आपके डायरेक्शन में गई हो। तो हमारे हाथ में दो ही चीज है, या तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है, हाथ काटने से पहले हम उंगली काट लेंगे, ये बात पता है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ स्टॉप, हम यहाँ पे स्टैंड ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा नहीं है, हायर हाई बना रहा है। तो आप उस चीज को आप एक बार मतलब, जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ पोजीशन लेता, पिछले बार पोजीशन लेता, तो वो तो अभी तक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ही टिका रहा था, ठीक है। अगर वो बाद में फिर यहाँ ले लेता, वो जब वो इसको ले लेगा, लिया होगा, क्योंकि ये पिछला स्विंग को तोड़ा है, पिछला स्विंग को भी ये रहा, इसको तोड़ा ही होगा। अब यहाँ ये आगे बढ़ चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम कहेंगे, एंट्री पॉइंट पे भी स्टॉप लॉस है, वो अग्रेसिव अगर लेके आएंगे, ठीक है। तो इरकॉन इंटरनेशनल पे आप एक बार वॉच बनाए रखेंगे अपने। इस लिस्ट का चौथा नंबर का स्टॉक है जो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया जो अभी 2784 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका जो इंडस्ट्रियल गैस और फ्यूल सेक्टर में काम कर रही है, जिनका आप ब्रांड जान रहे होंगे, गो गैस करके उनका ब्रांड है। वह एलपीजी सेक्टर में अपना पांव जमाना चाह रही है। वह एलपीजी सेक्टर में ज्वाइंटली सिंगापुर बीएम एलपीजी के साथ मिलकर एक टर्मिनल मुंबई में क्रिएट कर रही हैं। इनका अगर आप अभी 52 वीक हाई पोजीशन से वो उसको तोड़ नहीं पाई है, ठीक है। पहला लगता है कुछ दिन में वो इसको तोड़ दे, तो इसको आपको वॉच करना है। अगर होती है तो आप एक स्विंग % का स्टॉप लॉस लेके आप इसको अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए भी लिस्ट में क्योंकि ये अभी अपने अपने प्रोमिसिंग वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है। ये वॉल्यूम जो है ये बहुत अच्छा खासा, अगर आप वीकली वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब एवरेज वॉल्यूम से अच्छा खासा वॉल्यूम देखें तो किन्हीं बड़े ट्रेडर का ये उनके चरण पादुकाएं हैं। तो आपके चरण पादुकाओं को ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन अगर क्रिएट करेंगे, तो उम्मीद है कि आप एक उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां बड़े लोग जा रहे हैं। हमें बड़े लोगों को बाइंडिंग फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो फिर अपना पोजीशन काट लेंगे, हम फंसे रह जाएंगे। लेकिन उनकी पोजीशन को अगर समझ सके तो हो सकता है हमें बेनिफिट्स होने का चांस बढ़ जाए, क्योंकि उनके जैसा एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। तो ये पोजीशन तो पक्का बड़े लोगों का है, इतना वॉल्यूम हम रिटेल हम नहीं दे सकते। तो ये जो लिए हैं, बस ध्यान रखना है उससे निकलने से पहले हम निकल जाए। तो आप ये कैसे करेंगे? तो आप वॉल्यूम पे ध्यान बनाए रखेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है उस पे बने रहेंगे आप। तो आपको फूक फूक के चलना होगा और आप अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। तो आप हमेशा देखें कि आपका जो ये स्विंग लो है ये है, और जो आप अगर एसएमए देखते हैं तो एसएमए का पॉइंट देख सकते हैं। अगर इसको तोड़ा तो आपको रुकना नहीं है, चले जाना है। आप कोई भी एक पोजीशन को आप रख सकते हैं कि हम अगर यहाँ इसके ब्रेकआउट पे घुसे हैं, स्विंग लो होगा, अगर इसको तोड़ा तो हम निकल जाएंगे, या अगर हम ये किए हैं अगर इसको तोड़ा तो हम निकल जाएंगे। तो कोई एक आपको डिसाइड करना होगा जब आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तभी ही, और उसी पे आपको खड़ा उतरना होगा। आप अगर खड़े उतरेंगे तो हो सकता है 10 ट्रेड लें, 10 में से आपका 4 ट्रेड गलत हो, लेकिन 6 ट्रेड जो आपका सही होगा, उम्मीद है कि वो चारों ट्रेड जो आपका गलत हुआ है उसको नलीफाई कर देगा, ठीक है। यही रूल है और ये सब जानता है, लेकिन कर नहीं पाते हम आप। तो उस चीज को अगर आप स्विंग में कर पाएंगे, कर लीजिएगा और आपको वो बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये आप इसको वॉच बना के रखिएगा और ये आपका अभी पोजीशन
पक्का है कि ये फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगी। आपको वॉच बना के रखना है और जब पोजीशन लगे, हाँ याद रहे ये कॉशियस रहिएगा इस शेयर में, क्योंकि यह स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं करना है, स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करेंगे स्मॉल कैप चलेगा कैसे? स्मॉल कैप में भी ट्रेड होना है, होता ही है और होता होगा तभी चल रहा है वो। तो आपको अपना पोजीशन अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनाना है, पोजीशन बनाना है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, ये हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखते हैं, लास्ट स्टॉक है, वो है बजाज फिनसर्व। इसका क्या कहना, 2,68,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, बजाज की एंटिटी है, एनबीएफसी है, फाइनेंस में काम करती है। इनके साथ जो अभी न्यूज चल रहा है वो ये है कि कर्नाटक बैंक टाई अप कर रही है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने इनके सारे प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को। ठीक है, ये इनका पॉजिटिव न्यूज है और इसका आप एक बार चार्ट जरूर देखना चाहेंगे, है ना? देखते हैं। आप चार्ट देख रहे होंगे बजाज फिनसर्व का, ये है हमारे स्क्रीन पे, और इसमें आप देख रहे होंगे तो ये ब्रेकआउट ले लिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है शायद 1680 से ऊपर में। क्लोजिंग का क्या प्राइस है इसका? आज क्लोजिंग है इनका 1685 में। ठीक है, 1685, हाँ वो तो ऊपर दिख रहा है, ये रहा 1685 दिख रहा है। ठीक है, 1685 में इनका क्लोजिंग है। हाई है 1688.70 पे और इनका ओपन है 1680 पे। तो आप इनमें क्रिएट कर सकते हैं पोजीशन टेक्निकल के हिसाब से जैसा होता है, और इसमें आप 10% का आप इस लगाएंगे, क्योंकि आप जब कल क्रिएट करेंगे तो उम्मीद है इससे ऊपर होगा या नीचे भी होगा। ठीक है, आप वहां से अपना 10% लगाएंगे, 10% स्टॉप लॉस लेंगे और निकल जाएंगे। देखिए बहुत सुंदर इसका स्टॉप लॉस हम देखे हैं। देखिए ये जो हम पोजीशन बना के रखे, ये स्टॉप लॉस ही बना के रखे हैं, ये स्टॉप लॉस का आपका पोजीशन है, यहाँ आप निकल जाएंगे, सिंपल बात है। और यहाँ जब आएगा हो सकता है उससे, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो उससे पहले भी आपको निकलने का मौका है। वो आप अगर ये में आपका स्टॉप लॉस का हिंट होता है कि इसको अगर डाउन किया तो हम निकल जाएंगे, तो ये आपका उससे पहले ही आपको उसको डाउन करना होगा इसको तोड़ने के लिए। और जब ये इसको तोड़ दे अच्छे से, या 5% निकल जाए, तो आप अपना ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, यहाँ से यहाँ लाइए, यहाँ से यहाँ लाइए, और उसके बाद अच्छे से पैसा छापिए। हाँ स्टॉप लॉस कट गया तो पैसा नहीं छाप पाएंगे, वो तो जायज है। चलिए अब इनका थोड़ा सा रिटर्न भी देख ले। बाकी ये निफ्टी 50 की कंपनी है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट पे आता है और ये अगर आप पोजीशन बनता है कभी का हाइयर हाई बने, और हाइयर हाई को अगर वो रिवर्स लेके अगर तोड़ता है, ठीक है, तो भी अगर वो डिप लेके एक बार अगर तोड़े हाइयर हाई के पोजीशन पे, तो आप जरूर इस बजाज फिनसर्व में लीजिए, ये तो विख्यात है ये बातें। ठीक है, सितंबर 2023 का जो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट रहा है वो है 1929 करोड़ का, जो पिछले ईयर ऑन ईयर सितंबर 2022 से अच्छा खासा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर में 1557 करोड़ था पिछले साल। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल की ये कंपनी है। बाकी ये इनका पीई जो है, पीई है 36.22, जो इंडस्ट्री पीई से ज्यादा, इंडस्ट्री पीई है 15.47। तो बजाज फिनसर्व थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, पीई के मामला में, लेकिन आप एफर्ट कर सकते हैं। कहीं और पैसा लूज करने से अच्छा है कि थोड़ा सा हाई वैल्यू स्टॉकिंग किया जाए। ठीक है, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। उससे पहले अगर कोई और सेगमेंट का वीडियो आएगा तो देखिए।